टाइगर हमारा राष्ट्रीय पशु है। आज भारत में लगभग 3000 बाघ बचे हैं। लेकिन टाइगर क्यों जरूरी है? सवाल बच्चे का है, लेकिन जवाब बच्चों का नहीं। इस 29 जुलाई इंटरनेशनल टाइगर डे पर आखिर टाइगर क्यों जरूरी है? जवाब ढूंढेगा रेडियो खांची 90.4 FM, हम सबका रेडियो। नमस्कार, जोहार। मैं हूं आपका रेडियो वाला दोस्त कुमार संभव और आप सुन रहे हैं रेडियो खांची 90.4 FM, हम सबका रेडियो। और आज इंटरनेशनल टाइगर डे है। जी हाँ, 29 जुलाई 2020 का इंटरनेशनल टाइगर डे आज मनाया जा रहा है। और इस इंटरनेशनल टाइगर डे की बहुत अहमियत है हमारी जिंदगी में। क्यों है अहमियत, क्यों हम ये मनाते हैं और किस तरह के सवाल बाघ को लेकर के हमारे जहन में उठता है, इन सब का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे आज पूरे दिन और विभिन्न लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। और इसी क्रम में हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं उनका नाम है प्रदीप कुमार, जो कि एक टाइगर एक्सपर्ट हैं। इनके बारे में मैं अगर डिटेल में आपको बताऊं तो ये हमारे रांची यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट रहे हैं। 1982 बैच भारतीय वन सेवा में इन्होंने अपना योगदान शुरू किया। ऑल इंडिया टॉपर रहे जब ये सिलेक्ट हुए उस वक्त। और सितंबर 2016 को प्रधान मुख्य संरक्षक वन्य प्राणी झारखंड के पद से रिटायर हुए। साथ ही ये चेयरमैन है झारखंड बायोडायवर्सिटी बोर्ड के। और इनकी एक बहुत ही अच्छी किताब जो टाइगर के ऊपर है वो है मैं बाघ हूं, सुनो मेरी कहानी। उसे आप खरीद कर पढ़ सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। साथ ही साथ प्रदीप सर सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एडवाइजर और इवेल्युएटर भी हैं। तो इतनी सारी चीजें, इतनी सारी बातों को अपने अंदर समेटे हुए जो शख्स हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, आइए उनका स्वागत करते हैं। प्रदीप सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो खांची में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभिभूत हूँ कि आप लोगों ने मुझे ये अवसर दिया कि आप लोगों से बात करूं, लोगों को बाघों के बारे में कुछ बताऊं। यह मेरा सौभाग्य है और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, तो बात करने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है और हमारे रांची के इतने सारे लिसनर्स आपको सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सर, शुरू करें सवालों का सिलसिला। बिल्कुल बिल्कुल, आप शुरू कीजिए। वन सेवा और वन्य प्राणी तो मेरे लिए प्राण समान है। बिल्कुल सर, बहुत इम्पोर्टेंट एक सवाल बनता है कि हमें बाघ की जरूरत क्यों? सबसे पहले तो मैं इस सुंदर से और अच्छे से वन्य प्राणी जो हमारा के राष्ट्रीय वन्य प्राणी पशु भी है, इसके बारे में मैं क्या बोलूं। इसके पहले कि मैं अपनी 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूँ। तेरे जंगलों का, तेरे वनों तेरे जंगलों का अद्भुत श्रृंगार और नूर हूँ मैं। तेरे वनों तेरे जंगलों का अद्भुत श्रृंगार और नूर हूँ मैं। अदम्य साहस, शौर्य एवं पराक्रम का मूर्त रूप हूँ मैं। हमारे राष्ट्र का गौरव, धरोहर और शान हूँ मैं तुम्हारा मित्र, सखा, बंधु, बिल्कुल तुम्हारा अपना बाघ हूँ। वाह वाह, बहुत बहुत खूबसूरत सर 4 लाइनें, और इसमें आपने समेट दी है, मेरे सवाल को भी समेट दिया लगभग इसमें। तभी ये सवाल ये बनता है, मेरे कई दोस्तों ने भी मुझे पूछा और कई लोगों के मन में भी ये होगा कि आखिर बाघ की जरूरत क्यों है, बाघ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, हमारी जो प्रकृति है, हमारी जो मदर नेचर है, उसके भीतर तरह तरह के इकोसिस्टम्स काम करते हैं। बिल्कुल। और हमारा जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है उसके शीर्ष पर है बाघ। यदि बाघों को हम संरक्षित करते हैं तो इसका मतलब कि हमें उनके जो भोज्य पदार्थ हैं, जैसे शाकाहारी जीव जंतु उन्हें हमें संरक्षित करना पड़ेगा। शाकाहारी जीव जंतु को संरक्षित करने के लिए हमें उनके घास पात, पेड़ पौधों, पत्तियों को संरक्षित करना पड़ेगा।
और इन तीनों को संरक्षित करने के लिए हमें अपने नदी, नालों, झरनों, सारे पानी के स्रोतों को संरक्षित करना पड़ेगा। बिल्कुल। इसलिए यदि हम ये कहते हैं कि हम बाघों का संरक्षण करना है, तो वस्तुतः हम सारे वन्य प्रदेश का संरक्षण करने की बात करते हैं, है ना। इसीलिए बाघों का संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है इकोसिस्टम की दृष्टि से भी। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और जब हमारा जंगल बचेगा तभी हम भी बचेंगे और हमारा पर्यावरण भी बचेगा। तो अपने लिए जरूरी है बाघों को बचाना। सर, एक टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट की बात आती है हमेशा। याद है कुछ साल पहले हमने टीवी पर और भी कई मीडिया हाउसेस के थ्रू देखा था कि भारत में सिर्फ 1400 बाघ या 1300 बाघ बचे हैं, तो इसको बचाने की जरूरत है। और बाघों पर रिसर्च करते वक्त मैंने पाया कि एक प्रोजेक्ट टाइगर है, टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर कि आप किस तरीके से उसको देखते हैं और क्या उसका आउटपुट रहा अभी तक। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये जरूरत क्यों पड़ी हमें कि बाघों के संरक्षण के बारे में या टाइगर प्रोजेक्ट को बनाने के बारे में, है ना, ये आवश्यकता ही क्यों पड़ी? इसके पीछे हमें डिटेल से जाना पड़ेगा, है ना, कि हमारे जब सन 1800 में 19वीं सदी के प्रारंभ में हमारे पास लगभग 50,000 बाघ थे इस देश में। हाँ, 50,000 बाघ थे, है ना। और अभी जो है 2018 में मात्र 2,967 बाघ हैं हमारे देश में जी। 2018 के सेंसस के अनुसार, है ना। और सबसे बुरी हालत थी 2006 में, जब सिर्फ 1411 बाघ हैं। तो इतने अब बाघों की संख्या कुछ बढ़ी है। तो जब बाघों का जो ह्रास हो रहा था संख्या में, उसको लेकर के पर्यावरणविद के साथ साथ उस समय की माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की भी नजर इस पर गई, और उन्होंने ही जो है टाइगर प्रोजेक्ट की संरचना का दिमाग में आया उनके बाद। और 1973 में 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। बिल्कुल, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई और इसके भीतर विशेष करके बाघों को कैसे संरक्षित किया जाए, उनके आवास प्रवास, उनके घरों आश्रयणियों, उनको शिकार होने से बचाया जाए, उसे कैसे मतलब कि हर तरह से सुदृढ़ किया जाए, ये सारी बातें प्रोजेक्ट टाइगर के भीतर आई। और उसी समय पूरे विश्व का ध्यान इस ओर गया कि प्रकृति की सुंदर रचना को हम किस तरह से बर्बाद कर रहे हैं, इसे संरक्षित करने की जरूरत है। क्योंकि जब बाघ संरक्षित होंगे तो वन संरक्षित होंगे, वन संरक्षित होंगे तो इस धरती पे रहने वाले सारे पशु पक्षी प्राणी और हम सभी मानव भी संरक्षित रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। हम मना रहे हैं इंटरनेशनल टाइगर्स डे और आप सुन रहे हैं रेडियो खांची 90.4 FM, हम सबका रेडियो।